हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कैसे हम लोग कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं और कंपनी को सेट कैसे करते हैं। और लास्ट में जानने वाले हैं अपने कंपनी में जीएसटी फीचर्स इनेबल कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, कल हमने आपको बताया था कि कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, बोलो। और आप लोग इसके बारे में हम सब डिस्कस कर चुके थे, इसीलिए यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे ना बताएंगे। आज का जो मेन हम लोग का टॉपिक है वह है सेलेक्ट कंपनी। क्या है? सेलेक्ट कंपनी। तो देखो, इसके लिए बताया क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। और इसके लिए हमको गेटवे ऑफ टैली में जाना होता है। जीओटी मतलब गेटवे ऑफ टैली। जीओटी मतलब गेटवे ऑफ टैली। और वहां पे जाके Alt+F3 बटन दबाना होता है और वहीं पे आएगा लिस्ट ऑफ कंपनी। और वहां से आपको सेलेक्ट करना होता है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग करके। जिस ड्राइव में कंपनी हो उस ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान दें। कल हमने आपको कंपनी बनाना बताया था कि कंपनी कैसे बनाओगे। तो कल हमने इतना बताया था ना, कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले डी ड्राइव में जाएंगे और अपने नाम से या उस कंपनी के नाम से फोल्डर बनाएंगे। फिर से आएंगे टैली पे और सेलेक्ट पाथ में हम क्या सेलेक्ट किए थे, जहां पे हम लोग डाटा स्टोर करना था उस लोकेशन को हम सेलेक्ट किए थे। उसके बाद से कंपनी का नाम दिए थे और तब एक कंपनी क्रिएट हुआ था। तो कल हमने किया था ना, लेकिन आज उसी कंपनी में अगर हमको काम करना है तो इस टैली सॉफ्टवेयर पे, इस कंप्यूटर पे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। वैसे लैब में जाओगे तो उस पे सुबह से लेकर शाम तक लगभग कई सारे बैचेज में क्या टैली चलते हैं। तो हर एक लड़के स्टूडेंट क्या किए होंगे, बोलिए, अपना अपना कंपनी क्रिएट किए होंगे। चलिए, तो ये हम बता रहे थे आपको कि कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब यही है कि अब आज के डेट में हम आए और सपोज दूसरे किसी का कंपनी खुला हुआ है, मेरा कंपनी नहीं खुला हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि टैली सॉफ्टवेयर को खोलेंगे या काम करना स्टार्ट, पता चला 1 घंटा काम किया दूसरे का कंपनी है। ठीक है, तो पहले आते ही हम अपना दरवाजा खोलेंगे, दूसरे का नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो वैसे अपना कंपनी ओपन करना है। तो ये बताया जा रहा है कंपनी को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आना। मतलब जो राइट कॉर्नर में जो दो हिस्से में बांटे गए गेटवे ऑफ टैली को, एक में कंपनी का हिस्सा दिखाया जाता है लेफ्ट साइड में, और एक में गेटवे ऑफ टैली जिसमें काम करते हुआ हिस्सा दिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। मतलब पूरे इंटरफेस को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है और वहीं पे आपको कीबोर्ड से दबाना है Alt के साथ F3। तो जैसे आप Alt के साथ F3 बटन दबाएंगे तो एक ऑप्शन खुलेगा लिस्ट ऑफ कंपनी, कंपनियों का लिस्ट खुलेगा। अब फिर से वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। उस ड्राइव को चूज करना होगा जहां पे आप सेव किए हो, किस नाम से सेव किए हो, और उसके बाद से ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद से कंपनी हमारा ओपन हो जाएगा। तब हम लोग काम कर पाएंगे, अन्यथा काम नहीं कर सकते हैं। फिर से अगला हमने लिखा है स्टार्ट ए कंपनी। मान लो कंपनी ओपन कर दिए, काम करना था कर लिए, अब मुझे नहीं करना है कल करना है, तो कंपनी ओपन करके चले जाएंगे और अगले दिन दूसरा कोई आता है और मेरे कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरा बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगा।
जो हमने किया था उससे ज्यादा और हो जाएगा, पैसा मैच नहीं करेगा, तो उसके लिए कभी भी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। इसीलिए लिखा है सट ए कंपनी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन का प्रयोग, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। और इसके लिए जाना पड़ता है गेटवे ऑफ टैली में, दबाना पड़ता है Ctrl+F3, या गेटवे ऑफ टैली में दबाना पड़ता है F3, और वहीं पे ऑप्शन आता है सर्च कंपनी, उस कंपनी को सेलेक्ट करना होता है, तब हमारा कंपनी बंद हो जाएगा। और इसके बाद से इसी में लास्ट दिया है इसमें अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी का मतलब अगर कंपनी बना दिया हो, उसमें कुछ एड्रेस गलती कर दिया हो, कंपनी का नाम में गलती कर दिया हो, फोन नंबर गलती डाल दिया, कुछ ना कुछ गलती कर दिया है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखो बोला गया अल्टर कंपनी डिटेल, यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले ये तीनों हम समझा दे, तब उसके बाद से अगला टॉपिक हम सीखेंगे कि करके स्टेप बाय स्टेप। क्या करेंगे, कंटिन्यू इन, जी। तो देखो किसका कंपनी खुला हुआ, जो कल बनाया यही कंपनी का नाम था क्या, SFY। तो कई लोग आंख बंद करके जो कंपनी खुला उसी में काम करना स्टार्ट, और बाद में रिपोर्ट जब देख रहे हैं तो गलत। क्यों गलत है, तो बाद में पता चल रहा है कि कंपनी हमारा नहीं है, दूसरे का। ठीक है, तो फिर से डिलीट करो, और वो आएगा दो चार बात सुनाएगा, अलग है। ठीक है, और फिर से आपको 1 घंटा और काम करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी जब आप खोलोगे तो किसी न किसी का कंपनी दिखेगा, आपका भी दिख सकता है, बहुत अच्छा है आपका दिख रहा है तो। नहीं तो एक बार कंफर्म करने के लिए आप दबाइए क्या, अल्ट के साथ, इसे बोलते थे वो गेटवे ऑफ टैली, दिख रहा है ना, गेटवे ऑफ टैली। और इस पूरे गेटवे ऑफ टैली को 2 कॉलम में बांटा गया है। जो लेफ्ट कॉलम, जो लेफ्ट में कॉलम है उसमें कंपनी का डिटेल बताता है, और जो राइट साइड में कॉलम है उसमें काम क्या करना वो डिटेल बताता है। इसे भी गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं, और इसे भी गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। तो कंपनी से रिलेटेड काम करना तो इस कॉर्नर में आएंगे, और कोई वर्क करना है उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड तो राइट कॉर्नर में आएंगे। चलो धीरे धीरे सीख जाओगे कब कहाँ जाना है। अब दबाते हैं अल्ट के साथ ही F3, क्या दबाएंगे जी, जैसे Alt+F3 बटन दबाएंगे तो देखो यहीं पे ऑप्शन आ गया सेलेक्ट कंपनी और लिस्ट ऑफ कंपनीज, दिख रहा है आपको। तो देखो लगभग 8-10 कंपनी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें से मेरा होगा तो चूज करूंगा, और नहीं होगा तो नहीं सेलेक्ट करूंगा। तो मुझे लगता है इसमें से कोई मेरा नहीं, ठीक है, क्योंकि जितना दिख रहा है सब किसका दिख रहा है, सी ड्राइव का दिख रहा है। इसीलिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, यहीं पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, समझे। तो देखो अब माउस का इस्तेमाल हम कम करेंगे, हम इसलिए करते हैं यहाँ पे ना कि आपको समझा सके, देखो यहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि हम कीबोर्ड से केवल बता देना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ाते समय बताते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी काम करिएगा टैली पे वर्क करिएगा, कीबोर्ड से ज्यादा करिएगा, जिससे फायदा होगा, टाइपिंग स्पीड फास्ट होगा, और प्लस काम करने का तरीका भी अलग होगा। और आप लोग जो क्वेश्चन माउस से क्लिक क्लिक करोगे 10 मिनट में, कीबोर्ड से करोगे उसको 7-8 मिनट में, टाइम आपका बच जाएगा। मैं चाहूंगा A to Z ओपन करने से लेके जब तक इसको क्लोज ना करे तब तक हम बिना माउस का इस्तेमाल किए हम सारा कीबोर्ड से टैली में काम कर सकते हैं। शुरू में टैली को ओपन करने से लेकर लास्ट तक जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक माउस का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हो सकता है आप लोग भी ऐसा कोशिश करिएगा। हम इसलिए पढ़ाते हैं बताते हैं क्योंकि कर्सर मूव करता है तो आपको दिखता है और कहाँ पे जा रहे हैं समझ में आता है। ठीक है, अगर ये ना बताना हो तो देखो मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूं, पूरा बंद कर दे रहा हूँ शुरू से। अब हम माउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टैली ओपन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटर बटन दबा देंगे, टैली ओपन हो जाएगा। मतलब टैली में जाना है, कैसे जाना होगा, टी टी बटन दबा देना, टी के नाम से जितने फोल्डर होंगे सेलेक्ट होते जाएंगे, टैली आ जाएगा, इंटर दबा देना। अब यहाँ पे देखो क्या है, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, इस पर क्लिक करते थे, कुछ ना करो इंटर बटन दबा दो। अब कहोगे सर फर्स्ट वाले पे आना है तो आप तो इंटर दबा दे रहे हो, और थर्ड वाले पे काम करना होता तो
एरो की दबा देंगे, गिरा है यहाँ पे। बस फर्स्ट वाले पे आ गए, इंटर बटन दबा दी। अब कहाँ जाना है, कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अल्ट के साथ F3 बटन दबा देंगे। अब कहाँ आना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अप एरो की दबा देंगे, इंटर दबा देंगे। किस ड्राइव में, डी ड्राइव में, डाउन एरो दबा देंगे, इंटर दबा देंगे। किस नाम से है, कीबोर्ड से सर्च करेंगे 4 PM, इंटर दबा देंगे। फिर से कंपनी का नाम आ गया, इंटर दबा देंगे। अब साफ साफ लिखा गया गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा कंपनी खुला हुआ। समाया, बोलो। तो ऐसे कंपनी सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करके ओपन कर लोगे। बोलिए, आप लोगों को भी आज करना है, कल बनाए होंगे कंपनी ना, नहीं बनाए हो तो बना लीजिएगा, बनाए हो तो आज सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अगला है सटे कंपनी। सटे कंपनी मतलब जो कंपनी खुला उसको बंद करना। इसके लिए दो तरीके बताए जा रहे हैं, एक कंट्रोल प्लस F3, एक F3। तो दोनों हम तरीका बता देंगे आपको। चलो पहले सीखते हैं कंट्रोल प्लस F3। तो कंट्रोल के साथ F3 बटन दबा दूंगा तो देखो सट एक कंपनी, तो स्क्रीन पे दो कंपनी दिख रहा है, एक गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड वाला और एक SFYILS, पता नहीं कौन बनाया है। ठीक है, तो हम अपने वाले को बंद करना चाहते हैं, तो अपना सेलेक्ट कर लेंगे और वहीं पे क्या दबा देंगे, इंटर। देखो फिर से वो खुल गया, हमारा बंद है। अब जब तक हम खोलेंगे नहीं तब तक ओपन होगा नहीं, बाय डिफॉल्ट यही ओपन होगा। कुछ समझ आ रहा है, तो ऐसे सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, फिर से ओपन कर लो, Alt प्लस F3, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, 4 PM आ गया। अब इसको बंद करना है तो क्या दबा सकते हैं, F3 केवल। और F3 जैसे दबाएंगे, इसमें देखो कई सारे ऑप्शन है। यहाँ से क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी मतलब कंपनी नया बनाया जा सकता है। यहीं पे दिया क्या, अल्टर कंपनी, यहीं से चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पे दिया सेलेक्ट कंपनी, यहाँ से सेलेक्ट भी किया जा सकता है। और यहीं पे दिया सट कंपनी, यहाँ से कंपनी को सट भी किया जा सकता है। क्लियर है, चलिए अगला टॉपिक है अल्टर कंपनी। तो अल्टर कंपनी भी करके दिखा देते हैं, और उसके लिए आपको कौन सा बटन दबाना है, F3। तो चलो पहले कंपनी को ओपन करते हैं। अब देखो हम F3 बटन से कंपनी भी ओपन कर दे रहे हैं और यहीं से अल्टर भी कर लेंगे। सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, 4 इंटर, इंटर। अब इसमें कुछ चेंज करना है, क्या दबाएंगे, F3, अल्टर कंपनी, इंटर। तो कल जो बनाए थे आ गया। बस क्या चेंज करना है, नाम गांव जो भी चेंज करना चेंज कर लेंगे, फोन नंबर, स्टेट, कंट्री, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी चेंज करना चेंज करके चलो हम यहाँ पे हम एक नंबर वैसे फैक्स नंबर बढ़ा देते हैं, चेंज कर दे रहे हैं। बस इंटर, एक्सेप्ट होगी। और फिर से अल्टर करूं तो आएगा वो फैक्स नंबर। क्लियर है, तो ऐसे आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। चलो फैक्स नंबर नहीं चाहिए तो क्या करो, डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाएगा तो देखो ऊपर जाएगा ना, इसको डिलीट करने के लिए क्या करो, डिलीट बटन दबाओ, ऐसे एक एक करके डिलीट होगा। बस इंटर, और यहीं पे दबा दो कंट्रोल के साथ A। कौन इंटर दबाएगा, जब जितना सही था सही है, गलत था गलत, मैंने कर ही दिया, इंटर दबा, तुरंत आ जाएंगे, बार बार इंटर बटन दबाने की जरूरत नहीं। यहां तक किसी कोई दिक्कत, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन दिया है इनेबल GST फीचर एंड डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। मतलब कंपनी बना दिया, कंपनी बनाने के बाद ये भी सीख लिया कैसे उसको ओपन करें, ये भी सीख लिया कैसे बंद करें, और कंपनी को कुछ गलती कर दिया है वो भी सीख लिया कैसे सही करेंगे। अब हमको काम करना है, तो आपको पता है ना
इस बार कोई भी बिजनेस अकाउंटिंग किया जा रहा है बिना जीएसटी का नहीं होना। हर जगह जीएसटी जीएसटी नाम सुनाई दे रहा है और हर एक प्रोडक्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्ट पे जीएसटी है। तो जब तक हम अपने कंपनी में कल ये पढ़ाए थे ना कि जीएसटी फीचर पे या कोई भी फीचर कंपनी में कौन कैसा कब काम करना है उसके हिसाब से फीचर इनेबल करें। तो मुझे लग रहा है कि अब जीएसटी से रिलेटेड काम करना है, इसलिए किसका फीचर इनेबल करें? जीएसटी से रिलेटेड। यहीं पे लिखा गया है इनेबल जीएसटी फीचर। हेलो, अब फीचर्स का मतलब क्या है? मतलब जब तक जीएसटी फीचर्स को इनेबल नहीं करेंगे तब तक हम इस कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड काम नहीं कर पाएंगे। उसे बोलते हैं जीएसटी फीचर्स इनेबल करने जा रहे हैं। डिफाइनिंग टैक्स डिटेल, मतलब कितना परसेंट किस पे टैक्स लग रहा है, जब तक वो डिफाइन नहीं करेंगे तब तक टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो यह फीचर्स इनेबल करने के लिए आपको कहाँ कहाँ आना होगा यह बताया जा रहा है। चलो, ये नोट्स ऐसा है कि आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो भी देख के कर लो, बस समझ में नहीं आएगा किस लिए कर रहे हैं। करना चाहते तो कर सकते हो, समझा ना जी? तो चलिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनेबल जीएसटी फीचर। इसके लिए दिया है गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, उसके बाद से आप कंपनी में जाओगे और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा फीचर। हाँ, इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है। क्या होता है या लिख ले। ठीक है बाबू, और वहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा क्या? इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नो होगा तो यस कर देंगे, यस होगा तो नो कर देंगे, नहीं यस ही रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कैसे? तो चलिए हम देखते हैं इसको एक एक करके। अब यह आपके लिए दिया है, आप लोग पढ़ते रहना, हम सब एक ही जगह समझा देंगे किसका क्या मतलब है और पहले से हम लोग पढ़े और समझे। तो देखो हमारा कंपनी खुला हुआ है, तो कंपनी में जाने के लिए कहाँ जाएंगे? यही पे लिखा है कंपनी, दिख रहा है। और एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि टैली में आप लोग अगर चौथा लेसन शुरुआत वाला पढ़े होगे तो आप पहले लाइन में लिखा होगा कि देखो टैली में अगर किसी कैरेक्टर के नीचे सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन को अल्ट पढ़ा जाए, पढ़ा होगा तो नोट्स वो समझा होगा। और किसी कैरेक्टर के नीचे डबल लाइन है उसे कंट्रोल पढ़ा जाए। ठीक है, जैसे मान लो कहीं लिखा ए और नीचे है एक अंडरलाइन, तो समझ जाओ उसको दबाएंगे अल्ट प्लस ए, कीबोर्ड पे दबाएंगे तो काम करेगा। किसी के नीचे डबल अंडरलाइन है उसको दबाएंगे कंट्रोल प्लस ए, और कोई लाइन नहीं है तो बस दबाएंगे ए। टैली में ए लिखा है तो ए दबाएंगे, ए के नीचे सिंगल लाइन है तो अल्ट के साथ ए दबाएंगे, और उसी ए के नीचे डबल लाइन है तो उसे कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, हम नहीं बताने जाएंगे बार बार। आपको ऊपर दिखेगा जैसे वहां पे के लिखा है, दिख रहा है ना आपको, और के नीचे क्या है? एक सिंगल लाइन, इसको किसके साथ दबाएं? बस अल्ट के साथ के, तो कंपनी वाला फीचर ओपन हो जाए। सुनाया? अब तुम्हारी मर्जी नहीं हो तो वहां पे जाके क्लिक कर दो, तो माउस का सहारा लेना पड़ेगा, और माउस का यूज नहीं करना चाहते हो तो अल्ट के साथ की आया, और कंपनी में आ गए। और कंपनी देखो यहाँ से भी क्रिएट किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, यहाँ से भी आपको दिएगा। तो चलो आज हमको चर्चा किस पे करना है? फीचर पे। तो फीचर के लिए शॉर्टकट में क्या दिया? अब तुम आके यहाँ पे क्लिक करो, तो आने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा इसे, वो तो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा? और मान लो पहले पे है और मुझे याद है शॉर्टकट की, तो क्या दबा देंगे? बस कीबोर्ड से दबा देंगे। अब 11 अगर किस कंपनी में फीचर्स इनेबल करना है, कंपनी तो कई ठो दिख रहा है, तो मेरा फर्स्ट वाला है, बस इंटर बटन दबा देंगे।
अब इंटर बटन दबाएंगे, देखो मेरे कंपनी का नाम आ गया, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, तुम्हारा ना, और यहीं पे लिखा गया सो मोर फीचर, बोला और भी इसके अंदर फीचर्स हैं, लेकिन अभी इसका यूज हमको नहीं करना है, इसके लिए नो ही रहने देंगे। ठीक है, और कहाँ आना है हमको, टैक्स रिलेटेड काम करना है ना, तो जब टैक्स रिलेटेड काम करना चाहिए टैक्सेशन। ठीक है, तो हम आ जाएंगे, एरो की दबा देंगे, और इंटर बटन दबाने के बाद से इंटर दबा दो, तो यही पे लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिख रहा है, बस यस है तो नो नहीं करना है, यही पे आपको इंटर दबा देना है। अब इंटर बटन दबाओगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगी, तो पहले देखो जीएसटी डिटेल लिखा है, और रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव लिखा है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल बताया जा रहा है, तो पूछ रहा है किस स्टेट का, मतलब किस स्टेट में आपका कंपनी व्यापार चलता है, तो हमने बता दिया क्या, उत्तर प्रदेश। आपको ये कैसे जान गया कि कंपनी बनाया तो डाले हो आप, समारा ना, इसके लिए यूपी आ गया है। अब करो रजिस्ट्रेशन टाइप, याद करो, अभी हाल ही पढ़ाया हूँ कि जीएसटी में दो प्रकार के हम टाइप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या तो रेगुलर या तो कंपोजिशन। तो मान लिया हमारा व्यापार किसमें है, रेगुलर में है, इसीलिए क्या सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर। आपको सर कैसे मान लेंगे, हम जानते हैं कि हमारा टर्नओवर इतना है, ठीक है, जहाँ पे काम करे उससे पूछ लेंगे, तो हमारी बातें ना आपको, इसलिए क्या दबाएंगे, इंटर। आप कोई जरूरी नहीं कि टर्नओवर रहेगा तो रेगुलर में जा सकता, हमने बोला ना 10 रुपए का बेचता तो भी रेगुलर में जा सकता, अब 50 का बेचता तो भी कर सकता है, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा करेगा तो रेगुलर में जाना है। तो हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन किसमें कराए थे, रेगुलर स्कीम में। यही पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है आपका, उन्होंने बोला रेगुलर इंटर। फिर से पूछ रहा है एसएसएस ऑफ अदर टेरिटरी, क्या आप किसी यूनियन टेरिटरी से आते हो, किसी केंद्र शासित प्रदेश से आते हो, तो अगर आते हो तो यस करो, तो हम नहीं आते, यूपी नहीं आता है, इसलिए नो ही रहने देंगे और इंटर दबा देंगे। अब फिर से कह रहा है कि चलो जब रजिस्ट्रेशन आप कराए हो तो आपका जीएसटी नंबर भी मिला होगा, जीएसटी नंबर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पढ़े हो ना, हाल ही में पढ़ाए थे, कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है। किसके बेस पे बना होता है, पैन कार्ड के बेस पे होता है। जो 09 होता है वो क्या होता है, स्टेट कोड होता है, ठीक है। 10 अंक जो होता है वो पेन नंबर होता है, उसके बाद एंटिटी कोड, एक सम डिजिट ब्लैंक, टोटल मिला के कितना होता है 15। तो यहाँ पे हमको जीएसटी नंबर डालना होगा, तो आपके नोट में जीएसटी नंबर दिया होगा, आपको याद नहीं करना है, देख के डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 09, ठीक है, APMPV 1231M1JT, ठीक है। मतलब जो नोट्स में आप लोग डालिएगा, मुझे जो याद वो डाल दीजिएगा, हमारा ना, मानो मेरे कंपनी के ही आपको याद नहीं होगा, जो नोट्स में दिए वही डालिएगा, 15 अंक से कम नहीं होना। हाँ, अब एक कोई जरूर नहीं कि सही है, ठीक है, हमने डाल दिया 15 बना के, ठीक है, लेकिन हाँ ये 09 क्या है, स्टेट कोड है, जो 10 अंक बीच में पेन नंबर है, उसके बाद से हमारे एंटिटी कोड, ठीक है, ब्लैंक नंबर है और चेकसम डिजिट है। चलो आते हैं, अब पूछ रहा है कि चलो ये रेगुलर है तो रिटर्न जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा वो कैसे जमा करेगा, ये भी पढ़ाया हूँ हाल ही, बोलो, पूछ रहा ना, पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, तो पढ़ाए थे कि रेगुलर मंथली भी टैक्स जमा कर सकता है और क्वार्टरली भी टैक्स जमा कर सकता है, सब भूल गया, इसीलिए पढ़ाए तो कहानी, तुमको समझाना ना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएसटी R1 कैसे भरेगा, रेगुलर के लिए रूल क्या बनाया था, या तो मंथली या तो क्वार्टरली, हर महीने पे करेगा, 3 महीने पे एक बार पे करेगा, तो रेगुलर वाला है। तुम्हारा मेरा व्यापार है जो टैक्स पे करता हूँ मंथली पे करता है, इसलिए मंथली सेलेक्ट कर लेंगे, और 3 महीने पे एक बार पे करता तो जी, इसी को थ्योरी में पढ़ाए हैं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, वहां पे कम डिस्कस करना पड़े और प्रैक्टिकल अच्छे से समझा सकते, तो तुम यही पे नहीं समझाते आके, ठीक है। तो क्या ले, रेगुलर इंटर। अब कह रहा है ई इनवाइस डिटेल, तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कोई इनवाइस जनरेट नहीं कर रहे, ऑनलाइन कोई इनवाइस जनरेट नहीं कर रहे, और इसीलिए इसमें क्या रहेगा, नो रहेगा, इंटर दबा दो। अब कह रहा है ईवे बिल एप्लीकेबल, ईवे बिल होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल, तभी कोई इलेक्ट्रॉनिक बिल भी जनरेट हम नहीं कर रहे, तो यह से तो रहने देने में कुछ करना नहीं, ठीक है, बस इंटर। कब से एप्लीकेबल होगा,
तो जब से व्यापार कर रहे हैं तभी से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिर से कह रहा है कि एप्लीकेबल किस में होगा, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। ठीक है, तो दिया है देखो इंट्रा स्टेट, लो जी एप्लीकेबल होगा इंटर, और करेंगे एक्स। चलो, इसके अलावा भी अदर कोई जीएसटी रेट है, अगर है तो भरी, और नहीं है तो ना भरी। अब इसका मतलब थोड़ा समझा रहा, जैसे कई सारी ऐसी कंपनियां होती है ना जिसका एक फिक्स रेट होता है। जैसे मान लो मेरा कपड़े का दुकान, और मैं कपड़े के अलावा कुछ नहीं बेचता, आना खरीदने, ठीक है, बताऊंगा दुकान किस नाम से चलता है, पढ़ो, ठीक है, खुलने दो, चलिए ध्यान देना। मतलब सपोज मेरा कपड़े का दुकान है, तो कपड़े में फिक्स परसेंट है, कितना, 12%, समझ जाओ। मतलब आप जो कपड़ा खरीदते हो उसमें 12% टैक्स पे करते हो। तो कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो केवल सिंगल व्यापार करते, मतलब केवल कपड़ा बेचेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं बेचता। और कपड़े पे कोई भी कपड़ा हो, किसी कैटेगरी का हो, लेकिन वो कपड़ा है तो 12% टैक्स लगेगा। तो कोई ऐसी कंपनी है, ऐसी फर्म है, ऐसा दुकान है जिसपे कोई फिक्स परसेंट है टैक्स का, तो उस पे हम जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। यस करें कि 12 है या 18 है या 28 है या 5 है या 3 है या नहीं। लेकिन मेरा ऐसा व्यापार है कि 12% वाला भी टैक्स वाला सामान बेचता हूँ, 28% वाला भी बेचता हूँ, 12% भी, 18% भी, 5% भी, 3% भी। तब इसके लिए अगर हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे ना, तो कोई एक ही टैक्स लेगा। 18% वाला रहेगा तो भी 12% लेगा, और 28% वाला रहेगा तो भी 12% लेगा। इसीलिए यह ऑप्शनल होता है, इसका यूज जल्दी लोग करते नहीं है, क्योंकि कम ही ऐसे व्यापार मिलेंगे जहाँ पे केवल एक ही टैक्स रेट पे डील करता है। मैक्सिमम ऐसे व्यापारी हैं जिसके सारे मिल जाएंगे, 5 में मिल जाएगा, ठीक है, 12 में मिल जाएगा, ये नहीं 1 2 3 4 5 6 7 सब मिलेगा। नहीं, टैक्स का एक रेट है, क्या 0 हो सकता है, मतलब 80% नहीं है, 3 5, ठीक है, 12 18, ठीक है, 28, यही टैक्स रेट है, हाईएस्ट गया है 28, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी नो ही रहने देंगे। उसके बाद से दिया टीडीएस, ये भी पढ़ा था हमने आपको, जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स। तो इस कंपनी में टीडीएस डिडक्ट होता है, मतलब टीडीएस से रिलेटेड काम ये कंपनी करता है, मतलब ना नहीं करता, इसलिए नो रहने देंगे। और उससे रिलेटेड काम करता होता तो यस करते, और जब यस करते ना तो कुछ कहानी पूछता है इसका डिटेल, तभी कुछ हमको नहीं करना है, कहाँ चले जाएगी, क्या करना है, नो, अभी रुके रहो, जब जरूरत पड़ेगा तो तुमको बुलाएंगे, ठीक है, और कर देंगे एक्सेप्ट। अब आ जाएंगे बैक, बैक बैक किससे आ रहा है, एस्केप बटन से। मतलब जितना बार आगे जाएंगे अंडू काम नहीं करेगा इसमें, ये नहीं, कंट्रोल जेड खूब दबाना, कंट्रोल जेड नहीं काम करेगा, क्या करना होगा, एस्केप बटन। जितना बार आगे गए उतना बार वापस भी आ सकते, किस बटन से, एस्केप बटन से। क्लियर है, बोलो, चलिए यहाँ तक सबको समझ आया, बोलिए, नहीं है तो ही बताओ, आया तो ही बताओ। चलो, अब कहो सर थ्योरी कुछ नहीं आया था, प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत आ रहा है। यस सर, लो यस कह दी, एक मैंने पहले पढ़ी थी, ठीक है बाबू, इसके बारे में लिखा है, एक एक करके पढ़ लेना। हाँ, ये थोड़ा नोट्स पुराना है और हमारा वर्जन है नया है, तो जो नोट्स हम बनाए किसके हिसाब बनाए, पुराने वर्जन के हिसाब से, जो जो ऑप्शन आ रहे थे, तो कुछ ऑप्शन मिलेंगे और कुछ ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जैसे इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये नहीं मिल रहा है, अभी दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था, लेकिन ईवे भी मिल रहा था ना, जीएसटीआर भी दिख रहा था, एप्लीकेबल फॉर्मेट सब दिख रहा था, सेट अल्टर जीएसटी रेट ये किनारे दिख रहा था, क्योंकि ये सब ऑप्शन दिख रहे थे, कुछ ऑप्शन दिख रहे थे, कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। तो जो दिखेगा आप उसको पढ़ लेना, समझ लेना, इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि पुराना मतलब
पुराने ऐप्स के हिसाब से हमने बनाया है। अब चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर। तो मास्टर वाला टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।